हेलो भाइयों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2023 की न्यू वीडियो में। जैसे कि हम आप लोगों को पता होगा, फिजिकल का डेट आ चुका है सीआरपी की वेबसाइट पे। ये बता दिया गया है कि 15 अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। तो लगभग मान लीजिए कि अपना अप्रैल लास्ट तक फिजिकल शुरू ही हो जाएगा, या 15 से भी शुरू हो सकता है, मई तक चलेगा। लगभग 35 से 40 दिन तक आपका फिजिकल चलने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को पहले आएगा, बहुत सारे बच्चों को बाद में आएगा, ठीक है। तो जिसका फिजिकल ठीक है उसके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका फिजिकल थोड़ा कमज़ोर है या बहुत दिन से फिजिकल नहीं किए हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम कुछ प्रॉब्लम आपको सोल्व करेंगे, कुछ ऐसा ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे आप 15 दिन में भी रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। या सबसे बेस्ट होगा वो फॉलो कीजिएगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। मेरा बताने का एक्सपीरियंस है। आर्मी का रैली देख चुका हूँ, देखा ही नहीं उसको क्वालिफाई भी किया हूँ। एसएससीडी का भी रनिंग देख चुका हूँ। अब मुझे रनिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, उस आधार पे मैं आपको कुछ अपना नॉलेज को शेयर करूँगा, जिससे कि आपकी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो 15 दिन में फिजिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके बारे में मैं बताऊँगा। होगा तो कैसे होगा वो भी बताऊँगा। क्या खाना पड़ेगा, कैसे दौड़ना पड़ेगा, चेस्ट कैसे फूलेगा, फिजिकल कैसे 5 किलोमीटर 24 मिनट मारने, सारे सवालों को मैं जवाब एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे हम ओवरव्यू देख लेते हैं, हम मेनली इस 6 टॉपिक पे बात करेंगे। रनिंग कब करना है, रनिंग कैसे करना है, क्या खाना है क्या पीना है, जूता पहन कर रनिंग करना है कि खाली पैर रनिंग करना है, क्या दोपहर में रनिंग करना है, कि चेस्ट कैसे, चेस्ट के लिए क्या करें, किसी का चेस्ट कम होता है, जिससे फूलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। हम मेनली इसी 6 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं इसको बताता हूँ। तो भाइयों चलिए एक एक करके हम लोग देख देखते हैं। जैसे कि पहला था कि रनिंग कब करें। तो देखिए टाइम कम बचा है आपको, 20 दिन, लगभग मिनिमम 15 से 20 दिन। मतलब अगर किसी का 15 अप्रैल को आ गया तो ऑफकोर्स 15 दिन का टाइम है। तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए। सबसे सुंदर, दोनों टाइम रनिंग कीजिए, क्योंकि जितना रनिंग कीजिएगा उतना ही आप में स्टेमिना आएगा, और जितना स्टेमिना आएगा आप उतना ही अच्छा रनिंग कर पाइएगा। तो ऑफकोर्स आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए, ठीक है। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम सवाल, रनिंग कैसे करें। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि गए रनिंग कर लिए और घर आ गए, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि टाइम कम है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पैर में इंजरी आ जाएगा। इंजरी का मतलब आपके पैर में दर्द हो जाएगा, पैर में दिक्कत हो जाएगा। जो रनिंग किया है उसके लिए तो नो प्रॉब्लम, वो रनिंग कर लेगा। लेकिन जो रनिंग नहीं किया है या बहुत ज़्यादा दिन उसको रनिंग किए हुए हो गया है, तो उसको रनिंग करने में दिक्कत होगा। देखिए रनिंग का क्या प्रोसेस है। रनिंग का प्रोसेस में क्या होता है, आप ग्राउंड पे गए तो पहले स्ट्रेच कीजिएगा, क्योंकि शरीर का नस जो होता है, पैर का नस खिंचाए नहीं, पहले स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। अगर चैनल रिकमेंडेड मैं करूँगा तो अंकित रनर एक चैनल आता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बताते हैं वो। तो एक पहले देखिए, पहले जाइए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रनिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी एक्सरसाइज करना है। बॉडी एक्सरसाइज में बहुत सारा एक्सरसाइज आता है, कोर एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज आता है। आप उसको सर्च कीजिए, चैनल मैंने बताया अंकित रनर, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और चौथा, आपको स्ट्रेचिंग करना है। लास्ट में रनिंग कर लिए उसके बाद भी स्ट्रेच करना है शरीर को, जिसको कूलिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर आप इतना प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपको रनिंग करने के बाद अच्छा फील होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई सीन पेन विन पेन जितना भी होता है कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक फॉलो में एक अच्छा वे में रनिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि गए और रनिंग कर लिया, ऐसे करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर शुरू में रनिंग दे दिया तो फिर हो जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो ऐसा करना है, इस तरह से आपको शेड्यूल से रनिंग करना है, इस 4 स्टेप को फॉलो करके। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा कि क्या क्या खाएं। अब मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं और खाने का पता नहीं तो कैसे होगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, समोसा, चाट, मिठाई, चाउमीन, मजा आ रहा है, इसको तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। इसको आप आज सोचिए ना कि जब तक रनिंग है ना, इसको प्रणाम करिए, दूर से ही प्रणाम करिए, ठीक है। इसको तो बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा हुआ है ना तो इसको पक्का खाना है। एक काम करिए, आप आज चाहिए कल जाइए, जितना खाना है उतना समोसा चाट खाइए और उसके बाद भूल जाइए उसको फिजिकल तक, ठीक है। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, सोयाबीन का बिया खाइए, उसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि रनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। उससे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता ही नहीं किसी चीज़ में। एक बीज में 70% कैल्शियम है, मतलब अपना बीज का 70% उसमें फायदा वाला ही चीज़ है, ठीक है। मूंग का बिया खाइए, मूंग का बीज जो होता है हरा हरा कलर का होता है, वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। बूट खाइए, बूट
तीनों को फुलाकर और मीठा के साथ खाना है, ठीक है। मीठा से क्या होता है ना, मीठा खाने से आपका जो कंठ है ना वो साफ हो जाता है, साफ होने से आपका सांस जो होता है ना दम फूलना, ये सब मतलब मीठा ऐसे भी खाना चाहिए। आप मतलब देखे होंगे या बहुत लोग सुने होंगे मीठा खाना चाहिए। तो मेनली आप डाइट फॉलो कीजिए, सोयाबीन का बीज, मूंग के बीज और बूट, तीनों को फूलने के लिए डालिए, तीनों को मिलाकर 100 ग्राम हो जाना चाहिए। और उसके बाद अभी ये नहीं कि रनिंग जाने से पहले खा लिए, नहीं, रनिंग के बाद खाइए। रनिंग के पहले क्या कर सकते हैं आप कि मीठा खा के पानी पी सकते हैं रनिंग के पहले। रनिंग के पहले कहने का मतलब कि जस्ट रनिंग के पहले नहीं, रनिंग के 30 मिनट पहले। रनिंग करते समय पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पेट में जाके और वो दर्द पैदा करने लगता है, दर्द होने लगता है। अगर पानी पी के जस्ट आप रनिंग कर लेंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। तो कम से कम रनिंग करने के 30 मिनट पहले ही पानी पिए, ठीक है। चलिए, तो मैं अब दूसरा सवाल देख लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन इसके बाद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक और अहम सवाल है कि जूता पहने की खाली पैर रनिंग करें। तो देखिए भाई, हम कहेंगे जूता पहन के दौड़िए, खाली पैर मत दौड़िए। क्यों? आप जूता पहन के प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। और जूता इसलिए पहन के मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी ग्राउंड देख लीजिए, आप मतलब बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, किसी का भी ग्राउंड हो, जीडी के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होता है तो इसके लिए रोड पे ही दौड़ाया जाता है। और रोड पे कहीं गिट्टी है, कहीं कुछ है, कहीं गबड़ा है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कहीं के सेंटर का तो बहुत हालत ख़राब है। तो अगर आप खाली पैर रनिंग करते हैं, अगर आपको गिट्टी विट्टी गड़ गया तो आप तो वहीं पर रुक जाइएगा। तो प्रैक्टिस ही करना है जूता पहनकर, ठीक है। तो 100% आप जूता पहन कर रनिंग कीजिए, ठीक है। खाली पैर कोई नहीं दौड़ेगा, ठीक है। एक और सवाल है कि क्या दोपहर में रनिंग करें 11-12 बजे, क्योंकि हरदम देखा जाता है कि 11 से 12 बज ही जाता है रनिंग करने में, जहाँ सेंटर पर जाइएगा। तो एक काम करिए, अभी आप 11 बजे 12 बजे रनिंग मत कीजिए, क्योंकि अभी आप बिना स्टेमिना बनाए 11-12 बजे रनिंग करने लगे तब तो हुआ आपको काम हो जाएगा कमजोरी और लग जाएगी बुखार, ठीक है। तो पहले शरीर को देखते हुए काम करना है। तो आप वीक में एक बार जा सकते हैं, एक बार आप प्लान बना लीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी वगैरह फ्रूट व्रूट्स खा लेना है, खाली पेट भी नहीं रहना है। क्योंकि वहाँ भी सेंटर पे हम लोग रहते हैं तो क्या, सेब खा लिए, केला खा लिए या कुछ नाश्ता कर लिए, उस तरह से रहते हैं। तो उसी तरह से रहना है, 30 मिनट पहले तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत नाश्ता किए, हल्का फुल्का डाइट लिए और 11 बजे आप एक शेड्यूल मान के 5 किलोमीटर का रनिंग टाइम लगा के कर लीजिएगा वीक में एक बार। अभी फिलहाल नहीं करना है जाते जाते कि कल ही से स्टार्ट कर दिया 11-12 बजे रनिंग करना है तो पता चला कि बुखार लग गया, 5-7 दिन जो भी रनिंग कर पाते अच्छा स्टेमिना होता तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये करना है। और एक बड़ी और अहम सवाल है कि चेस्ट के लिए क्या करें। बहुत सारे लड़कों को चेस्ट फूलता नहीं है या चेस्ट नहीं है। चेस्ट के लिए सिंपल फंडा पुलअप्स और पुशअप्स, ठीक है। पुलअप्स का मतलब बीम मारना, जो आर्मी वाले बच्चे मारते हैं ना 10-10 बीम, वो बीम होता है पुल अप्स। उसको मारना है, मारिए ना, दिन में 3 बार मारिए, 10-10 करके, 5-5 करके, जितना लगे। ये नहीं कि 3 लग रहा है तो छोड़ दिया, 3 लगे तो 3 मारिए, 5 बार मारिए 3 दिन करके। सुबह में, दोपहर में, शाम में मारिए। दुआ अपना घर के आगे या आप शहर में रहते हैं तो ग्राउंड के आगे बांधिए बांस मारने के लिए पुलअप्स, ठीक है। उससे चेस्ट बनता है, बैक भी बनता है और चेस्ट में हेल्प होती है। पुशअप्स मारिए। अरे पुलअप्स नहीं मारना तो घर पे रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मारिए पुलअप्स। दिन भर मारिए 5 बार पुलअप्स, देखते हैं चेस्ट कैसे नहीं बनता है। चेस्ट तो बन जाएगा कि वहाँ फीता तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो पुलअप्स मारना है, 3 टाइम्स मारिए डेली। एकदम आप कहीं लिख के साट दीजिए कि मुझे 3 टाइम मारना है, ठीक है। सुबह मारिए, दोपहर मारिए, शाम मारिए, 20-20 के सेट में 2-3 सेट करके मारिए। इतना मारिए कि चेस्ट देखिएगा 10 दिन में चेस्ट आपका गर्दा, ठीक है। समझ जाइए और आगे बताते हैं। अब सुनिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ, रनिंग शरीर से तो होता है रनिंग, ऑफ कोर्स शरीर से ही रनिंग होता है, बशर्ते रनिंग 50% से 60% डिसाइड करता है माइंड पे। अगर आप रनिंग के पहले ये सोच लिए कि मुझसे नहीं होगा तो ये लिख लीजिए कि आपसे नहीं होगा। और रनिंग के पहले आपने सोच लिया कि मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, तो पक्का आपका रनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? जाकर चाइना बॉर्डर पर चाइना को उड़ाना है, कैसे नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक है। पाकिस्तान को औकात दिखाना है, बीएसएफ बॉर्डर पर जाइएगा, बाघा बॉर्डर पे, तो पैर कितना मारना है पता है ना? तो उतना मारना है फिजिकल। यही सोच के आपका फिजिकल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मन नहीं लगे ना तो सीधे वर्दी को देखना है, ठीक है, तुरंत फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि अगर कोई साथ में दौड़े ना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हो गया गांव में 2-3 लड़के हैं,
आया है रिजल्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आया है तो किसी को ले जाएंगे, उसके साथ दौड़ेंगे। अगर वो साथ नहीं दौड़ रहा है तो रनिंग उसको टाइम लगवा देंगे और उसको दिखा के दौड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट होता है। थोड़ा सा लगता है कि नहीं कुछ कर रहे हैं, या वो कहीं जाके घर पे बोल ना देना कि पापा ये तो रनिंग नहीं कर रहा था, तो उससे भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक को लेके जाना है। ठीक है, अगर घर का, अगर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपसे रनिंग नहीं हो रहा है ना, कुछ मत कीजिए, अपने पापा को लेके चले जाइए ग्राउंड पे। उस दिन आप इतना तेज दौड़ेंगे ना कि अब बताइए मत, उस दिन आप मार दीजिएगा 20 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से रनिंग करिए। देखिए, सबसे लास्ट में एक मैं और एक बात बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर का, आपका रनिंग कैसा भी हो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मिल्खा सिंह है या बहुत रनिंग तेज करना है या बढ़िया है खराब है, कुछ नहीं। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आप 5 किलोमीटर में कहीं नहीं रुके हैं, तो आप 25 से 26 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 100% होता है। 5 किलोमीटर रनिंग वही है कि आप रुके नहीं, बस आपका 5 किलोमीटर क्वालिफाई हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप 5 किलोमीटर नहीं रुकते हैं तो आपका 100% रनिंग 26 मिनट का होगा। ठीक है, तो यही काम करना है, डरना नहीं है। मतलब आपको 2 मिनट ही कम करना है भाई। आप थोड़ा बहुत करते, मतलब 5 से 6 दिन रनिंग कीजिएगा ना, तो आपको खुदे लगेगा ना, करे गर्दा कर देंगे। ठीक है, अब भाई फौज में जाना है। ठीक है, फौज में जाना है मतलब गर्दा करना है। ठीक है, और रनिंग, एक बात मेरा याद रखिएगा, रनिंग शरीर से होता है लेकिन 60% रनिंग दिमाग में होता है। तो रनिंग दिमाग से करना है और ठान के करना है कि मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है फौजी भाइयों, जय हिंद।